नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो से हम स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स वाले सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन नोट्सों को हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और देखिए, केवल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स ही क्यों, अदर कोचिंग क्लासेस के नोट्स क्यों नहीं। तो देखिए, सफलता का जो दूसरा नाम है वो है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। इतना शानदार इनका मैटर है और हर बार एग्जामों में इनसे लगभग 80 से 90% क्वेश्चन इनके नोट से ही आ जाते हैं। लास्ट बार आरएस की जो भर्ती हुई थी उसमें 600 प्लस विद्यार्थी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से सेलेक्टेड हुए हैं। निश्चित ही ये जो इनका जो मटेरियल है वो काफ़ी शानदार है। तो इस मटेरियल को हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे। जो राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री है, इसको स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में राजवीर सर कवर कराते हैं। राजवीर सर को आप एक गूगल टीचर कह सकते हैं। इतना उनको नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि जितना शायद किसी और टीचर को होगा, और सच में वो काफ़ी महान है। तो उनके जो नोट्स है, उन नोट्सों को हम क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। जितने भी यहाँ पर जो ये मेरे पास जो उपलब्ध नोट्स हैं, उनमें प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन बनता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किया है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 1832 ईस्वी में कहाँ पर एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय बनाया गया था? देखिए, इसका सही आंसर होगा एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी का मुख्यालय 1832 में बनाया गया था अजमेर के अंतर्गत। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे? देखिए, इसका सही आंसर होगा मिस्टर लॉकेट थे राजस्थान के पहले एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 1857 की क्रांति हुई थी और उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एजीजी का मुख्यालय अजमेर से आबू कब स्थानांतरित कर दिया गया? देखिए, इसका सही आंसर होगा 1845 के अंतर्गत। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में अजमेर से इसको आबू में स्थापित किया गया था 1845 में। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी बनने से पूर्व कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? देखिए, इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? देखिए, इसका सही आंसर होगा कुल 6 सैनिक छावनियां थी। तो ये 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी है? फर्स्ट है नसीराबाद अजमेर, सेकंड नीमुच मध्य प्रदेश, थर्ड देवली टोंक, फोर्थ है एरिनपुरा पाली, फिफ्थ ब्यावर जो कि अजमेर में है, और सिक्स है खैरवाड़ा उदयपुर में। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। किन सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी? देखिए, इसका सही आंसर होगा ब्यावर जो कि अजमेर में है और खैरवाड़ा उदयपुर में। इन दोनों सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी 1857 की। तो आप ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने कहां पर क्रांति कर दी? देखिए, जो 28 मई है, 28 मई को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। आप ध्यान रखिएगा। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी नसीराबाद से। तो आप ध्यान रखिएगा, नसीराबाद कहाँ पर है? तो अजमेर में है, ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति कर दी थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नसीराबाद सैनिक छावनी में क्रांति के समय कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? के वेनी, न्यूब्रो, स्पॉटिसवुड या फिर सभी? देखिए, करेक्ट आंसर होगा सभी। ये सभी मारे गए थे नसीराबाद सैनिक छावनी में क्रांति के समय। और यहाँ पर देखिए, कुछ अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे, तो उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। नसीराबाद के विद्रोही सैनिक कब दिल्ली पहुंचे थे? देखिए, इसका सही आंसर होगा, नसीराबाद में क्रांति तो हो गई थी 28 मई को शुरू, लेकिन ये दिल्ली पहुंचे थे 18 जून को। तो आप ध्यान रखिएगा। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी जुट गए थे और दोनों फिर आगे दिल्ली चले गए थे 18 जून तक। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, नसीराबाद में जितने भी जो बच्चे कुचे अंग्रेज अधिकारी थे, वे नसीराबाद से भागकर कहाँ चले गए थे? ब्यावर में उन्होंने शरण ली थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो आप ध्यान रखिएगा। किस सैनिक ने कर्नल एबॉट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की कसम खाने से मना कर दिया? देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबॉट के सामने वफादारी की जो कसम है अंग्रेजों के प्रति, वो खाने से मना कर दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा।
3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में कहां पर क्रांति हुई थी? देखिए इसका सही आंसर होगा नीमच के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा, 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में क्रांति हुई थी। नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को डूंगला गांव चित्तौड़ में किस किसान ने शरण दी थी? देखिए इसका सही आंसर होगा, इस किसान का नाम है रुगाराम किसान। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए बाद में उस समय जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे सावर्स ने जितने भी ये 40 अंग्रेज थे इनको डूंगला गांव से कहां पर पहुंचाया? उदयपुर पहुंचाया था। तो आप ध्यान रखिएगा, उदयपुर पहुंचाने के बाद में उदयपुर के उस समय राजा थे स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेजों को जग मंदिर महलों के अंतर्गत रखा था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नीमच के विद्रोहियों को किस शासक ने भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की? देखिए इसका सही आंसर होगा शाहपुरा के शासक ने। कुछ फैक्ट देखिए निम्बहेड़ा के बारे में भी है। जो ये नीमच के विद्रोही थे इनका जन स्वागत हुआ था निम्बहेड़ा के अंतर्गत। और बाद में यहाँ पर देखिए निम्बहेड़ा में ही जो देवली छावनी थी, देवली सैनिक छावनी, उसके जितने भी सैनिक थे वो यहाँ पर नीमच के सैनिकों के साथ मिल जाते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कप्तान सारवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से नीमच पर वापस कब अधिकार कर लिया? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा नीमच में देखिए 3 जून को तो क्रांति हुई थी, लेकिन वापस 8 जून को यानी 8 जून 1857 को वापस यहाँ पर अधिकार कर लिया गया था कैप्टन सावर्स के द्वारा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई जिसका मुख्यालय एरिनपुरा था? देखिए करेक्ट आंसर होगा जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में हुई थी जिसका मुख्यालय था एरिनपुरा। एरिनपुरा वर्तमान में कहां पर है? पाली के अंतर्गत। आबू में पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी ने कब क्रांति कर दी थी? देखिए सही आंसर होगा इसका 21 अगस्त को। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो आबू में जो पूर्वी सैनिकों की टुकड़ी थी इनके कुछ सैनिक कहाँ पर थे? एरिनपुरा के अंतर्गत। तो एरिनपुरा और इन सभी सैनिकों ने मिलकर मारो फिरंगी दिल्ली चलो के नारे के साथ दिल्ली की तरफ ये आगे बढ़े। बाद में आगे चलकर खैरवा नामक स्थान पर ये आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मिले, जहां पर कुशाल सिंह ने इन सभी विद्रोहियों को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? देखिए इसका सही आंसर होगा 8 सितंबर 1857 को हुआ था बिठोड़ा का युद्ध। जो आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह ने हितकोट और कुशल राज सिंह जी को इस युद्ध के अंतर्गत हराया था। तो आप ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध में जोधपुर का एक किलेदार था जिसका नाम था ओनाट सिंह पवार, वो इसके अंतर्गत मारा गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 18 सितंबर 1857 को एजीजी लॉरेंस और कुशाल सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? देखिए इसका सही आंसर होगा चेलावास का युद्ध। तो आप ध्यान रखिएगा चेलावास का युद्ध कब हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, तो आप ध्यान रखिए। और देखिए इस चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन मारा गया था? तो देखिए जो पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का मैकमोसन, वो इसके अंतर्गत मारा गया था। तो आप ध्यान रखिएगा। आउवा किले पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? होम्स और हंसराज जोशी के द्वारा बाद में वापस अधिकार कर लिया गया था। कब? 20 जून 1858 को। तो आप ध्यान रखिएगा। और जब देखिए इन्होंने आक्रमण किया तो कुशाल सिंह सहायता लेने के लिए कहाँ पर चले गए थे? मेवाड़ चले गए थे। बाद में इनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह ने युद्ध संभाला था, युद्ध का नेतृत्व किया था, लेकिन होम्स और हंसराज जोशी ने आउवा के किले पर अधिकार कर दिया। और आउवा में एक सुगली माता जी की मूर्ति थी, उनको ये उठाकर कहाँ पर लेके गए? अजमेर। और वहाँ पर राजपूताना म्यूजियम के अंतर्गत इस मूर्ति को रखा था। बाद में देखिए वापस सरकार ने जो अजमेर से इस मूर्ति को बांगड़ म्यूजियम पाली के अंतर्गत रखा और बाद में बांगड़ म्यूजियम से इसको वापस आउवा में स्थापित कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ के सलुम्बर के किस सामंत ने कुशाल सिंह को शरण दी थी? देखिए इसका सही आंसर होगा केसरी सिंह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सलुम्बर के सामंत थे केसरी सिंह, इन्होंने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनकी सहायता कोठारिया के सामंत थे जोध सिंह, इन्होंने भी की थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा।
ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में कब अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1860 के अंतर्गत। कहाँ पे किया था? तो देखिए ये आप ध्यान रखिएगा, नीमच में। और बाद में देखिए इनको छोड़ दिया गया था किस कमीशन की जांच पर? तो टेलर कमीशन की जांच पर ये निर्दोष पाए गए थे और बाद में इनको छोड़ दिया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस शासक ने ठाकुर कुशाल सिंह को सहायता प्रदान की थी? शिवनाथ सिंह आसोप जोधपुर, बिशन सिंह गुलर नागौर, अजीत सिंह आलनियावास नागौर, या फिर सभी? देखिए इसका सही आंसर होगा इन सभी ने सहायता की थी। किसकी? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की। तो आप ध्यान रखिएगा। आउवा के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में दिल्ली की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन नारनौल के पास ब्रिगेडियर गेरार्ड की सेना से हार गए थे? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा आउवा के सैनिकों ने शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर जाने का प्रयास किया था, लेकिन देखिए एक स्थान है नारनौल के पास ये ब्रिगेडियर गेरार्ड की सेना से हार जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? देखिए डेट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, सभी आप ध्यान रखिएगा। कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को, और जो नसीराबाद है वहाँ पे हुआ था 28 मई, जो नीमच है वहाँ पे हुआ था 3 जून, एरिनपुरम हुआ था 21 अगस्त को। सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और जब कोटा में विद्रोह हुआ तो उस समय कोटा के राजा थे राम सिंह द्वितीय, उनको उनके किले के अंतर्गत नजरबंद कर दिया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा। जयदयाल मेहराब खान, रतनलाल और जियालाल के द्वारा क्रांति कहाँ पर की गई? देखिए करेक्ट आंसर होगा कोटा के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, इन चारों का नाम आप ध्यान रखिएगा, इनका संबंध है कोटा में हुए 1857 के विद्रोह से। कहाँ के विद्रोह में कैप्टन बर्ट और उनके 2 पुत्रों को मार दिया गया? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कोटा के अंतर्गत। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा करौली राज्य ने कोटा महाराव की सहायता की थी। उस समय करौली के शासक कौन थे? मदन पाल। तो आप ध्यान रखिएगा। 22 मार्च 1858 ईस्वी में रॉबर्ट्स ने किसको विद्रोहियों से मुक्त करवाया? देखिए सही आंसर होगा रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवाया था 22 मार्च 1858 में। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए एक जो कोटा के राजा थे राम सिंह द्वितीय, इनके बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। देखिए क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने इनकी तोपों की सलामी 15 से घटाकर कितनी कर दी थी? 11। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। क्रांति के समय धौलपुर का राजा कौन था? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भगवंत सिंह जी थे धौलपुर के राजा उस समय। तो आप ध्यान रखिएगा। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किन के द्वारा किया गया था? तो 2 व्यक्ति थे, रामचंद्र जी और हीरालाल जी। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। जो भगवंत सिंह जी थे, इन्होंने धौलपुर में विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलवाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो आप ध्यान रखिएगा। 1857 ईस्वी में भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखिए इसका सही आंसर होगा उस समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। तो आप ध्यान रखिएगा। कैप्टन बर्टन कोटा का था पॉलिटिकल एजेंट और मैकमोसन था जोधपुर का। तो आप ध्यान रखिएगा। उस समय भरतपुर में राजा कौन था? तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, जसवंत सिंह। और भरतपुर में मेव और गुज्जर जाति के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। और जब इन्होंने विद्रोह किया तो जो भरतपुर के राजा थे जसवंत सिंह जी ने, इन्होंने मॉरिसन को कहा था कि आप भरतपुर छोड़कर चले जाए, ये सलाह दी थी इनके द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति में टोंक का विद्रोही नेता था? देखिए इसका सही आंसर होगा मीर आलम खान। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व टोंक में मीर आलम खान के द्वारा किया गया था। उस समय नवाब थे टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। तो आप ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अंग्रेजों का पक्ष लिया था। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ताराचंद पटेल ने जैक्सन की सेना का सामना कहां पर किया जो नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रही थी? तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो जैक्सन की सेना थी वो नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रही थी। तो ताराचंद पटेल ने इनको रोकने के लिए इनका सामना किया। कहां पर? निम्बाहेड़ा के अंतर्गत। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति में अलवर का विद्रोही नेता था? देखिए इसका सही आंसर होगा फैजल खान। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है।
और उस समय अलवर के राजा कौन थे, बन्ने सिंह या फिर विनय सिंह। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में एकमात्र राजा जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी, देखिए इनका नाम है, बीकानेर के ये राजा थे सरदार सिंह। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर गए थे, हरियाणा में हिसार के पास बाडलू स्थान पर। तो ये आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाले राजस्थान के पहले शहीद कौन थे। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा अमरचंद भाटिया। 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाले पहले राजस्थानी शहीद थे। इन्होंने देखिए ग्वालियर में जाकर रानी लक्ष्मीबाई की वित्तीय सहायता दी थी, इसी कारण इनको शायद फांसी दी गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा। और इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे कितनी बार राजस्थान आए थे। देखिए इसका सही आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, 2 बार ये राजस्थान आए थे। आप ये ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम है। देखिए इनके बारे में 2 एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो आप ध्यान रखिएगा। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने इनका साथ दिया था और ये कुआड़ा के युद्ध में रॉबर्ट से हार गए थे, तात्या टोपे। तो ये दोनों फैक्ट आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने इनका साथ दिया था, कुआड़ा के युद्ध में रॉबर्ट से ये हार गए थे। कहाँ की सेना ने पलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, झालावाड़ की सेना ने पलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा। तो मना कर दिया तो तात्या टोपे ने कहाँ पर विजय प्राप्त कर ली, झालावाड़ के अंतर्गत। उस समय झालावाड़ के राजा थे पृथ्वी सिंह, आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा। झालावाड़ के शासक थे उस समय पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को 5 लाख रुपए देने पड़े थे, बाद में तात्या टोपे ने उनको छोड़ दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर भी कब्जा किया था और तात्या टोपे देखिए केवल जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता के लिए घूमे थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। बीकानेर के सरदार सिंह ने तात्या टोपे को कितने घुड़सवारों की सहायता दी। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 10 घुड़सवारों की सहायता बीकानेर के सरदार सिंह के द्वारा तात्या टोपे को दी गई थी। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए उस समय सिक्कर में जो सामंत थे उन्होंने तात्या टोपे की सहायता कर दी थी और सिक्कर के अंतर्गत तात्या टोपे को शरण दी थी। इस आरोप में सिक्कर के सामंत को फांसी दे दी गई थी। और एक फैक्ट ये है कि तात्या टोपे की छतरी कहाँ पर है, तो ये सिक्कर में है, ये आप ध्यान रखिएगा। नरवर के किस जागीरदार ने तात्या टोपे को धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया था। देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, इनका नाम है मान सिंह नरूका। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि देखिए इसका जो सबसे मेन कारण है वो है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इस कारण अंग्रेजों ने राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। 1857 की क्रांति के समय रियासत और उनके शासक के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो देखना है। जैसलमेर रियासत के शासक रणजीत सिंह, बूंदी के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह या फिर डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह। देखिए यहाँ पर जो सही सम्मिलित नहीं है वो है सेकंड नंबर ऑप्शन, बूंदी रियासत के उस समय शासक पृथ्वी सिंह नहीं थे। पृथ्वी सिंह तो झालावाड़ के शासक थे उस समय 1857 की क्रांति के समय। उस समय देखिए बूंदी रियासत के जो शासक थे उनका नाम था राम सिंह। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जितनी भी यहाँ पर रियासतें दे रखी है इनमें इस समय कौन शासक थे इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय जेडी हॉल कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिरोही के ये पॉलिटिकल एजेंट थे। किस कवि ने ऐसे शासकों की निंदा की है जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे। देखिए कवि बांकीदास, राघोदास, सांधु गांगजी और सूर्यमल मिश्रण, इन सभी के द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई है जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे। सभी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान की जो 6 सैनिक छावनियां थी में लगभग कितने सैनिक थे। देखिए इसका सही आंसर होगा 5000 सैनिक थे इन 6 सैनिक छावनियों में। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन
6 सैनिक छावनियों में एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। कुछ लगभग 30 के आसपास अंग्रेज अधिकारी थे, लेकिन एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। समस्त भारत में क्रांति का जो विद्रोह है उसको कब कुचल दिया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा अगस्त 1858 तक। उदयपुर के शासक की अंग्रेजों के साथ हुई संधि का विरोध किसने किया था? देखिए इसका सही आंसर होगा केसरी सिंह ने। किन के प्रयासों से उदयपुर की सेना ने विद्रोह नहीं किया? देखिए यहां पर हमारा सही आंसर होगा सहीवाल अर्जुन सिंह के प्रयासों से 1857 की क्रांति में जो उदयपुर की सेना थी उन्होंने विद्रोह नहीं किया था। तो आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों की संपत्ति लूटने वाले भीमजी चारण को किसने शरण दी थी? देखिए इसका सही आंसर होगा जोध सिंह ने। और हमारा अंतिम प्रश्न है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली जो पीढ़ी है ये पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा है? तो देखिए यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है तात्या टोपे के संबंध में, ये कथन कहा गया था कैप्टन सावर्ट्स के द्वारा, जो कि उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। 1857 की क्रांति के संबंध में जितने भी फैक्ट थे वो सभी मैंने इंक्लूड किए हैं। अब देखिए आपने इस वीडियो को कितने ध्यानपूर्वक ग्रहण किया है इसका पता आपको आज के कमेंट वर्ग से पता चलेगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति में अलवर का विद्रोही नेता कौन था? अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और देखिए जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, नेक्स्ट क्लास है राजस्थान में किसान और जनजातीय आंदोलन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। हर भर्ती में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। जितने भी नोट्स के अंतर्गत फैक्ट दे रखे हैं सभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो करिएगा। आप में से कुछ स्टूडेंट PDF के बारे में भी पूछ रहे होंगे। देखिए जो हमारी सेकंड क्लास रहेगी ये क्लास, इस क्लास के अंतर्गत आपको फर्स्ट क्लास की PDF मिल जाएगी। सेकंड जब ये वीडियो आएगा सेकंड क्लास का, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट क्लास की PDF मिल जाएगी। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको सारा मैटर में आपको काफ़ी शानदार तरीके से उपलब्ध करवाने वाला हूँ। और टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, GK ट्रिक्स एजुकेशन। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।